Hello my dear students, today I am here with the MCQ session of chapter direct and inverse variation. So here I have taken 10 question. My first question is, if x is equal to 20 and y is equal to 40 then x and y are. So यहाँ हम देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है 20 है, y की वैल्यू क्या है 40 है. सो क्लियरली y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड जो 2 है आपका वो कांस्टेंट है. सो आपको पता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. सो इसका आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर टू है, इफ x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 1/30 देन x एंड y आर. सो हम देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है 15 है और y की वैल्यू क्या है 1/30. ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू आपकी है 1/30. सो वी कैन सी दैट x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है कुछ 1/, x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ये 1/y लिखा हुआ है. सो x इज इक्वल टू 1/y का मतलब क्या होगा, आप x को इंक्रीज करेंगे तो y क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा. सो ये क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. x एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. इसका मतलब x इज इक्वल टू k इंटू y. इसका ये मतलब होता है, यानी इट इम्प्लाइज दैट x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो हम लोग बोल सकते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. इफ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y. सो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं तो ये हमारा हो जाता है एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट. y ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हट के इक्वल टू लग जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है k. सो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ठीक है, सो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा. सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ये फॉर्मूला आपका होगा. सो देखते हैं यहाँ पर क्या है, x1 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 210 है, इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 2 है और आपको y2 की वैल्यू बतानी है. सो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं. सो देखते हैं सॉल्व करके क्या आ जाएगा. 5 1 टाइम्स एंड 5 4 टाइम्स 20 42. सो y2 की वैल्यू आ जाएगी 42 इंटू 2 दैट इज 84. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 84 आंसर आएगा. सो बी ऑप्शन यहाँ पर हमको करेक्ट लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं. इफ़ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम. ठीक है, यानी कि वेट ऑफ 12 शीट्स कितना है 40 ग्राम है. हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वे 2500 ग्राम. तो कम शीट्स हैं तो कम वेट है और ज़्यादा शीट होंगी तो ज़्यादा वेट होगा. सो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है. सो इसको आप मान लीजिए x1, ये हो जाएगा y1 और आपको x2 नहीं पता है, हाउ मैनी शीट्स है, तो इसको x2 मान लीजिए एंड y2 की वैल्यू आपको दी है 2500. सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट proportion. So x1 upon y1 means 12 upon 40 will be is equal to x2 upon y2 means x2 number of sheets upon 2500. So देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर. 4 से कैंसिल होगा, 4 3 12 एंड 4 10 40. ओके, नाउ ये हमारा इससे चला जाएगा 250 इंटू 3 हमारा आ जाएगा 750. सो ये आएंगे हमारी नंबर ऑफ शीट्स दैट इज x2 इज इक्वल टू 750. सो हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट. डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाना है x1 अपॉन y1, ये फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 फॉर द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. नेक्स्ट, द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:300. ठीक है, 2 cities are 4 किलोमीटर अपार्ट ऑन द मैप फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस. सो जो स्केल आपको दी है 1:300 है, यानी 1 आपकी जो डिस्टेंस है वो मैप की है और 300 आपकी एक्चुअल डिस्टेंस है. सो ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और y2 की वैल्यू आपको बतानी है. सो एक्चुअल डिस्टेंस को मान लेते हैं y2. यू नो दैट x1 अपॉन y1
जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा मैप पे भी दिखाएगा. सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. सिंपल आपको ये फॉर्मूला लगाना है. सो ये हो जाएगा हमारा 1/300 इज इक्वल टू 4 अपॉन y2. सो यहाँ से डायरेक्ट y2 की वैल्यू आ जाएगी और 4 इंटू 300 करेंगे तो 1200 आ जाएगा. सो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200. सो दिस विल बी द आंसर 1200 किलोमीटर. सो हेयर सी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इफ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन विच वन इज ट्रू. सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अभी हमने आपको बताया था ये क्या होता है. ये होता है हमारा x अपॉन, इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मीन्स ये हमारा होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो वी कैन राइट एज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. ये फॉर्मूला हमारा होता है और यहाँ पे सब अपॉन के फॉर्मूले दिए. सो वी कैन सी दैट x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 अपॉन y1. सो देखते हैं ये वाला कहीं पे बिलोंग कर रहा है तो वो सही होगा. x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. सो ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. 6 पाइप्स रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट. 6 पाइप 1 घंटे 20 मिनट भर रहे हैं. इफ़ यू यूज़ 5 सच टाइप्स ऑफ पाइप्स हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक. तो ठीक है, आप मतलब पाइप्स कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है. सो इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. एक क्वांटिटी को कम करने पे दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है. सो देखते हैं कैसे होगा. ये आपका पाइप्स को मान लेते हैं x. सो ये आपका x1 हो जाएगा. टाइम को मान लेते हैं y. सो ये y1 हो गया. x2 आपके 5 पाइप्स है और y2 आपको कैलकुलेट करना है. हाउ मच टाइम को हमने y2 मान लिया. सो यू नो दैट x1 y1 मीन्स 6 इंटू, अब 1 आवर 20 मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो 60 प्लस 20 हो जाएगा 80 मिनट्स. ओके, सो ये हो जाएगा 6 इंटू 80 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. सो x2 है हमारा 5 और y2 हमारा टाइम है, दैट वी हैव टू फाइंड. सो ये हो जाएगा हमारा 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं. 5 1 टाइम्स 5 1 टाइम्स एंड 5 16 6 96. सो 96 मिनट्स विल बी इक्वल टू y2. यही हमारा आंसर होगा. सो देखते हैं कहाँ पे आंसर है. बी पार्ट आंसर दिख रहा है हमको. सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इफ़ 10 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 50 आवर्स. सो जितना भी टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब इन्वर्स होती हैं. 12 वर्कर्स है. 12 वर्कर्स किसी वॉल को 50 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं. हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 40 आवर्स. अब आपको काम जल्दी कराना है तो जाहिर सी बात है वर्कर आपको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए. ठीक है, तो ये किसका केस हो गया, ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन का. एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है. सो 12 घंटे में 50 लोग 12 वर्कर्स काम को फिनिश कर रहे हैं 50 आवर्स में और आपको सेम काम को 40 आवर्स में फिनिश करना है. मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. सो 12 के ऊपर तो सारी वैल्यूज़ है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता. सो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है. सो दिस इज़, इसको आप मान लीजिए क्वांटिटीज़ को लेट करना हो. ये आपकी x1 हो गई, ये आपकी y1 हो गई. वर्कर्स आपने x मान लिया और टाइम आपने y मान लिया. सो हाउ मेनी वर्कर्स, ये x2 हो गया और टाइम आपका हो गया y2. सो यू नो दैट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. सो 12 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इंटू y2. x2 की वैल्यू हमको नहीं पता है और y2 की वैल्यू कितनी है 40. सो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं. 12 5 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू x2. सो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी 15. सो 15 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 40 आवर्स. सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. So students, stay connected for recent updates of upcoming chapter. Thank you.